यहां पर कुछ कपल्स बनने की भी ट्राई चल रही है, बेजोड़ कोशिश चल रही है, जिसके अंदर मैंने अमाल को भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ देखा। मतलब तानिया मित्तल तो चाह ही रही थी कि अमाल के साथ मेरा नाम जुड़े या हम लोग साथ में दिखें या मेरी फ्रेंडशिप के बारे में बात हो, लेकिन आज उर्फी जावेद आने के बाद मैंने ये चीज बहुत अच्छे से देखी कि इसमें कोई कमी नहीं है कि यहां पर अमाल भी हर बात के लिए हाँ बोल रहा था। हाँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, ये लड़की तेरे गले पड़ रही है। मुझे लग रहा है 2-4 बार जो सर में हाथ डाला, जो लोरी की, जो प्यार किया, जो मोहब्बत की, उसके जाल में तू मेरे भाई। लेकिन एनीवेज यहां पर ये वाला रिलेशनशिप जो एकदम अलग सा ही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उर्फी जावेद आई थी, उन्होंने आकर के जगाया। देखो भारत कितना आगे बढ़ चुका है, 2025 चल रहा है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अब प्यार पर सलाह प्यार करने वाले नहीं देंगे। अब प्यार के ऊपर सलाह जिन्होंने प्यार किया है, शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, वो नहीं देंगे। एआई का जमाना है। अब यहां पर प्यार के ऊपर वो आकर के टिप्पणी देंगे, वो आकर के बात करेंगे, वो सलाह देंगे प्यार के ऊपर जिन्होंने एक्चुअली प्यार नहीं किया, जो खुद अपने प्यार की तलाश में है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अब आपको प्यार की सलाह वो देंगे। अच्छा, जब उर्फी जावेद आई थी तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी सलीना जेटली जैसी लग रही थी, तो मैं कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहां से बनवाया इन्होंने नया मुंह। मतलब अब एक्चुअली शायद उन्होंने फिलर्स निकलवा दिए हैं, वो अलग सी दिख रही थी। साथ ही साथ मैंने एक और चीज भी देखी, मुझे आज पता चला कि भारत के अंदर बायोमेट्रिक्स इतनी ज्यादा कंपलसरी क्यों हो गई। कल तक मैं सोचता था पता नहीं क्यों अंगूठा लगवा रहे हैं, क्या मेरी शक्ल नहीं पहचान में आ रही, क्यों मुझे देख करके पहचान नहीं सकते। अच्छा, कई बार मैं चिंता में भी होता था कि बचपन वाला आधार कार्ड जो लेकर के घूम रहे हैं, जवानी वाला आधार कार्ड तो बदल जाता है, यानी हमारी शक्लें बदल जाती है, तो फिर कैसे ये लोग पहचान लेते हैं। अब मुझे समझ में आई बायोमेट्रिक्स की वैल्यू या फिर आई रेटिनास की वैल्यू, मुझे अब समझ में आई। पूछो कैसे, आप मुझसे जानना चाहते हो? क्योंकि भैया अगर उर्फी जावेद का बायोमेट्रिक्स अगर मान लो नहीं होता इस दुनिया के अंदर, तो उर्फी जावेद तो लोगों को पहचान में ही नहीं आती कि कौन है ना। क्योंकि वो हर बार हम शॉपिंग कार्ट से जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं। हम मान लो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल से जाकर के कोई चीजें खरीद के ले आएंगे, जूता, चप्पल, पेन, पर्स, कपड़े ले आएंगे, साड़ियां ले आएंगे फ्लिपकार्ट से। हम ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे, यही चीजें ले आएंगे। आप बताओ भाई साहब, अब दुनिया इतनी आगे हो चुकी है, नया मूल लिया थी। अब बायोमेट्रिक्स नहीं हो तो उनको तो एयरपोर्ट पे कोई भी रोक ले। पासपोर्ट वाली लड़की से तुम नहीं मिल रही, ले अंगूठा लगा, आंखें देख ले। तो चलो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और जिससे हमें इंसान पहचान में तो आ रहे, वरना मैं मेरे घर बैठा बैठा बड़ी चिंता में आ गया था कि कैसे लोग पहचान के अंदर आएंगे। खैर, यहां पर जब नेहल बाहर जा रही थी तो नेहल को बाहर जाता हुआ देख करके मुझे बहुत दुख होने लगा था। नेहल जिस तरह रो रही थी, नेहल के बड़े सपने थे, नेहल इस गेम में आगे बढ़ना चाहती थी और जाते जाते वो ये कहकर के गई, बशीर, फरहाना, अमाल, मैं चाहती हूं कि तुम तीनों में से एक आदमी ट्रॉफी जीत के आएगा ही आएगा। 2 ही मिनट के बाद में अमाल पलट गया। अमाल कह रहा है लड़की ऐसी थी सही गई, और कह रहा है जिशान भाई तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर के अंदर कोई भी बढ़िया आदमी नहीं है, अपन दोनों जने फंस गए, क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हक्की बक्की रह गई वो। बिग बॉस चुगली चाची ने नेहल को कोने में बैठा करके भड़काना चालू कर दिया है। उसने वो एपिसोड दिखाना शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर वो फुल भरी पड़ी है और वो आगे भी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मैं तो देखो आपको क्लियरली बात बता रहा हूँ, कल परसों में बशीर भी निकल जाएगा किसी ना किसी लड़की की तरफ। दोस्तों, आप जब बचपन में छोटे थे, मैं तो था ही था, तुम्हारा देखो तुम छोटे थे नहीं थे, शाणे तो नहीं थे ज्यादा। बचपन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी गांव खेड़ा छोटी जगहों से आए हैं, बड़ी बड़ी कैप टाउन वेप टाउन नहीं रहते हैं, जो लोग अपने टाउन में ही रहते हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है। आपके घरों के बाहर एक चाकू तीखा करने वाला आदमी आता होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऐसे चाकू की वो मशीन पैर से चला रहा है, जू 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 जू, और ऐसे खर्र 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 चाकू वाकू तेज करने के लिए आदमी आया करता था। अब चाहे आप उसको चाकू दो मत दो, लेकिन वो फिर भी आपकी गली के बाहर दोपहर के टाइम पर सू 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 खुद के पुराने चाकुओं को तीखा तीखा करके लोगों को आकर्षित करके बुलाया करता था। तो अपना बशीर कुछ उसी टाइप का आदमी है। नेल को अगर 2-3 दिन उन्होंने बात छोड़ा तो फिर देखो वो तो नई लड़की के साथ लग पड़ेगा। भाई चाकू तीखा करना है, पटाओ मत पटाओ, क्या फर्क पड़ता है, वो अपना चाकू तीखा करने के लिए निकल पड़ेगा और वो अपने काम पर लग जाएगा। फिर नेल को बाहर जाकर के ये और दिखेगा ये छोरा रुक रहा नहीं है, हम इसको रोकने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आगे चल रहा है। देखो बशीर दिल का साफ है, बशीर दिल का साफ है। अपने दिल में जो भी फीलिंग्स होंगी, जिस भी लड़की के लिए होंगी, जब जब जहां जहां जितनी जितनी होंगी उसको वो दे देगा, राइट। अमाल डबल ढोल की मान के चलो तो नेल को 2 लोगों का तो करेक्टर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और जिशान सर तो उससे यूनानी नफरत करते हैं, आपको मालूम ही है, उससे वो यूनानी नफरत करते हैं, शुरू से ही करते हैं, वो तो आपको कहने की कोई बात ही नहीं है। मृदुल, खैर देखा जाए तो आज का जो वीकेंड का वॉर था, इसके अंदर नॉमिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और किसी एक को तो शो से बाहर आज होना ही होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि चीजें इतनी क्रूशियल हो गई हैं, इतनी ज्यादा अटक सी गई हैं, इतनी ज्यादा भटक सी गई हैं, किसी को बाहर नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कि आवेश आधा सा हो जाएगा, कुछ अधूरा सा हो जाएगा अगर प्रणीत चला गया तो, क्योंकि प्रणीत और आवेश हर समय लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं और कोई गलत बात नहीं है। शो के लिए अगर मैं होता तो मैं भी करता और वो भी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस घर के अंदर एक मजबूत टीम की बहुत जरूरत होती है, हमें लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और प्रणीत भी अब धीरे 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 गेम के अंदर ऑनबोर्ड आने लगा है, अंदर आने लगा है। तो अब हो सकता है नेक्स्ट वीक प्रणीत बाहर हो जाए या कोई और बाहर हो जाए, लेकिन ये वीक बहुत ज्यादा क्रूशियल है। प्रणीत को बहुत अच्छे से अपने गेम को खेलना चाहिए। नेहल अगर बाहर हो जाती मुझे बहुत ज्यादा दुख होता, क्योंकि नेहल चाहे भटक गई हो, नेहल को चाहे अपनी दोस्तियां यारियां समझ में नहीं आई हो, या नेहल निभा नहीं रही हो, या नेहल ओवर कर रही हो, पर फिर भी आप इस बात को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते कि नेहल है तो पावरफुल और खूबसूरत भी है। नेहल एंटरटेनिंग
एंटरटेनिंग वाली बात को नहीं, पर अपना एंटरटेनमेंट देने के लिए कहीं भी कमी नहीं छोड़ती है। तो नेहल वाज इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट फॉर द शो, सो दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं बिग बॉस आपने कोई इविक्शन नहीं किया। अब लोगों को खुश करने के लिए जबरदस्ती लोग बोल रहे होंगे बिग बॉस बाहर नहीं निकालोगे तो कैसे चलेगा, किसी को तो निकालना चाहिए था। नहीं, आपने अच्छा किया, आपने नेहल को बाहर नहीं निकाला। नेहल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं फरहाना के लिए भी डर गया था कि जब फरहाना का सीन आया था मुझे लगता था कहीं फरहाना को बाहर नहीं कर दे बिग बॉस। फरहाना को भी आपने बाहर नहीं किया बिग बॉस। इस बार आप एक्चुअली जनता के बारे में सोच रहे हो, इस बार आप एक्चुअली बहुत अच्छे और फ्रेश थॉट्स और फ्रेश प्रोसेस के साथ में शो के बारे में सोच रहे हो, जो कि शो की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी अच्छा होने वाला है। अब शो की हेल्थ की बात चल रही है तो यहां पर जिशान की हेल्थ खराब होने के बावजूद भी यहां पर जिशान को अप्रिशिएट किया गया। जिशान को यह कहा गया कि जिशान अच्छा खेल रहे हो, जैसे आप हो वैसे ही हो। कुछ लोग चाहे फिर आपको फूल समझ रहे हो, तो ये शायद कमेंट मुझे भी था, क्योंकि मैं भी कभी कभी, आई एम सॉरी, पर मैं भी कभी कभी थोड़ा सा ओवर स्मार्ट समझ लेता हूं जिशान सर को। बट अभी की तरीके से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि किसी का इविक्शन नहीं हुआ। अब मृदुल को बार बार कहा जा रहा है वेकअप वेकअप वेकअप, तुम कुछ करो तुम कुछ करो तुम कुछ करो। तो देखें भैया आने वाला वीक मृदुल के लिए कैसा निकलता है। जीके को भी एक रखी हुई बोरी से कंपैरिजन करवा करके, 20 मिनट्स का भी कंटेंट नहीं है करवा करके, खाने का शो जीतने वाला, खाने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है ये बता करके, और सिर्फ लोगों का डांस देखना, कठपुतली का डांस देख लेना, छोटी मोटी हरकतें करना, ये करने वाला कह करके क्लियर कहा गया है कि जागो जागो और कुछ करके दिखाओ इस शो के अंदर। अगर कुछ करके नहीं दिखाओगे तो फिर तुम्हारा गेम कैसे सेट होगा। और मैं आपको बता रहा हूं गाइस, मार्क माय वर्ड्स, अगर जीके नहीं जागा, जितने दिन तक जीके नहीं जागेगा उतने दिन तक अभिषेक का ग्राफ और ऊपर जाता जाएगा। आप समझ रहे हैं, एक तरफ से बशीर अपना काम कर रहा है, एक तरफ से बशीर अपनी जगह लेके बैठा है, व्हाटएवर इट इज, लाइक इफ यू वांट टू टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव दैट्स टोटली अपॉन यू, बट एक तरफ से बशीर ने होल्ड किया हुआ है अपनी जगह को, दूसरी तरफ से लोग जीके से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि मेकर्स भी अभिषेक को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन दूसरी जगह से देखा जाए तो धीरे 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 अभिषेक ऊपर आ रहा है और गौरव भैया कहीं धुंधले में खोते जा रहे हैं। तो मेकर्स ने एक्चुअली गौरव का भी फायदा किया है उसको ये बता करके कि जागो मोहन प्यारे, कहीं ट्रेन ना निकल जाए तुम्हारी। तो अब इसके बाद वो क्या करता है ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। आज कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था गाइस। अभी हम कुछ लोगों को लाइव पर लेंगे, स्ट्रीम ऐड करेंगे इसके बाद में, अभी नहीं, इस स्ट्रीम के खत्म होने के बाद करेंगे एक और स्ट्रीम। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम स्ट्रीम का वो मतलब थोड़ी देर बाद में, मतलब इमीडिएटली एक और स्ट्रीम करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अभिषेक फेल हो रहे हैं अपनी कप्तानी को करते हुए। कैप्टन अभिषेक से अपनी कप्तानी प्रॉपर की ही नहीं जा रही है। अब क्या करे आदमी, हर आदमी अमाल तो होता नहीं जो लड़के भिड़के अपनी कप्तानी को करवाए। और जिस तरीके से अभिषेक को बचते बचाते हुए, लोगों को समझते समझाते हुए कप्तानी करनी पड़ रही है, टू बी फ्रेंकली सेइंग, ये कैप्टनशिप बिग बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप चाहे अमाल वाले वर्ड्स में बोल रहा हूं कि होटल के कपड़े पहन करके, होटल के मैनेजर के कपड़े पहन करके लोगों के बीच में घूम लो, लेकिन कैप्टनशिप तो आपकी तभी वैल्यू कराएगी कि जब आप लोगों से डंके की चोट पे काम करवाओगे। अब डंके की चोट पे काम करवाने के लिए आधा घर तो काम करने को तैयार नहीं है। अब अभिषेक करे क्या, राइट? अभिषेक भी फंसा हुआ है और लोग जमाने भर के दोगले हैं। मैं आपको फ्रेंकली एक बात बोल रहा हूं, एवरी सिंगल पर्सन इज दोगला। सारे के सारे दोगले एक दूसरे से डर रहे हैं, एक दूसरे को मुंह पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कंटिन्यूसली फोकट का, फालतू का फुटेज खाने के चक्कर में।